हेलो वेलकम एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल जंक्शन पर स्वागत है। हम आप लोगों के लिए इस वीडियो में अगस्त मंथ के जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं उनके क्वेश्चंस को देखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जुलाई मंथ तक के जो करंट अफेयर्स थे उनके क्वेश्चन को देख लिया है। तो और जो भी लोग जो है वीडियो देख रहे हैं, आप लोग के लिए जो है ये बाइलिंगुअल है, आपका हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसका पीडीएफ भी आपको सिविल की गोली ऐप पर मिल जाएगा और ये भी आपको बाइलिंगुअल मिल जाएगा A4 साइज में, तो आप लोग इजीली डाउनलोड करके प्रिंट ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने अगस्त मंथ के करंट अफेयर के क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 हमारा क्या कह रहा है? कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज विल इंडियाज फर्स्ट हिंदी मीडियम MBBS कॉलेज बी बिल्ट। कह रहा है भारत के जो है किस शहर में जो है पहला हिंदी माध्यम का जो है MBBS कॉलेज जो है वो ओपन किया जाएगा। ठीक है, यदि हम बात कर रहे हैं तो भारत का जो है पहला, यदि हम बात करते हैं, देखिए भारत की यदि हम बात करते हैं तो हमारा सबसे पहला, देखिए इंग्लिश मीडियम के सारे जितने भी MBBS कॉलेज आपके चलते हैं मैक्सिमम सब इंग्लिश मीडियम में चलते हैं। लेकिन हाल ही में जो है जबलपुर मध्य प्रदेश में, कहाँ पर? जबलपुर, आपका जो है जबलपुर मध्य प्रदेश, हाल ही में जो है जबलपुर मध्य प्रदेश ने जो है अपना पहला फर्स्ट हिंदी मीडियम का जो है MBBS कॉलेज जो है वो अपना स्टार्ट किया है, सेटअप किया है। ठीक है, ये इंस्टीट्यूट आपका 27-28 का जो आपका एकेडमिक सेशन होगा वहाँ से आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेडिकल एजुकेशन होगा, एग्जामिनेशन होगा, क्लिनिकल आपकी जो ट्रेनिंग होगी, ये सारी जो किस में होगी? हिंदी लैंग्वेज में होगी। ओके, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? जबलपुर मध्य प्रदेश। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इंडियाज लार्जेस्ट यूनानी कॉलेज विल बी बिल्ट। कह रहा है कि आपका जो है भारत के जो है किस शहर में इंडिया का सबसे लार्जेस्ट जो है यूनानी कॉलेज जो है वो आपका बनाया जाएगा। ठीक है, यदि हम बात करते हैं तो यूनानी कॉलेज की, देखो बहुत भारत में ऐसे यूनानी कॉलेज बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे बड़ा, पहली बात यदि हम बात करते हैं तो एक तो आपको तो गाजियाबाद उत्तर भारत का सबसे बड़ा, यदि उत्तर भारत का पूछे सबसे बड़ा यूनानी कॉलेज कौन सा है, यूनानी हॉस्पिटल कौन सा है, ये गाजियाबाद में, जो कि 2022 से लागू है। पटना में जो है भारत का सबसे बड़ा यूनानी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल दोनों है, जो कि 2027 तक पूरा होगा। तो यदि हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की, तो जो लार्जेस्ट यदि हम बात करते हैं यूनानी कॉलेज की, ये आपका पटना में बनेगा, जिसकी जो कॉस्ट की यदि हम बात करते हैं तो वो आपका आएगा 264 करोड़। ठीक है, और ये कंस्ट्रक्शन उसका ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, जो कि आपका 2027 में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। यदि हम बात करते हैं इंडिया का पहला द फर्स्ट AI पावर्ड आंगनबाड़ी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका कहाँ पर लॉन्च हुआ? तो ये आपका लॉन्च हुआ है महाराष्ट्र में। ऐसे यदि हम बात करते हैं आपका विश्व का वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर, यदि विश्व का सबसे बड़ा जो है मेडिटेशन सेंटर की बात करते हैं तो ये कहाँ है? ओपन हुआ है आपका वाराणसी में। ठीक है, यदि हम वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑफिस बिल्डिंग की बात करते हैं तो ये कहाँ पर है? आपका सूरत में है। ठीक है, और इंडिया की जो पहली AI यूनिवर्सिटी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका महाराष्ट्र में है। और इंडिया का पहला हाइड्रोजन पावर्ड कोच जो है वो आपका कहाँ पर सक्सेसफुली टेस्ट किया गया है? तो वो चेन्नई में किया गया है। ठीक है, तो ये आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है लार्जेस्ट की, ये आपको क्वेश्चन पूछते हैं तो कवर अप हो गए। तो यदि हम यूनानी कॉलेज की बात करते हैं सबसे बड़ा जो है तो बिहार के पटना सिटी में, जो कि बिहार क्या है? कैपिटल है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन का रिसेंटली द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF हैज इंक्रीज द एस्टिमेट ऑफ इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP ग्रोथ रेट टू हाउ मच। कह रहा है कि हाल ही में जो है रिसेंट में आपका जो IMF है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है, उसने इंडिया का जो GDP ग्रोथ है उसको जो है उस ग्रोथ को जो है इंक्रीज बताया है। तो कह रहा है कि उसने इंक्रीज करके कितना किया है। ठीक है, तो हम GDP ग्रोथ की इंडिया की यदि हम बात करते हैं तो आपका 25-26 में, जो कि पहले यदि हम बात करते हैं, पहले जो एस्टिमेट अप्रैल तक किया गया था वो 6.2 का किया गया था IMF के द्वारा, लेकिन अब जो है ये आपका ग्रोथ जो है, ग्रोथ रेट को जो इंक्रीज करके 6.4 तक जो है वो आपका जो है दिया जा रहा है कि आपका इतना जो है GDP ग्रोथ आपका इंडिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, और इंडिया जो है वर्ल्ड का अभी भी फास्टेस्ट, जो इतनी सारे प्रॉब्लम चल रही हैं, लेकिन इंडिया अभी भी जो है वर्ल्ड का फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है। ठीक है, यदि हम IMF की बात करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की, तो इसका इस्टेब्लिशमेंट जो है 1944 में हुआ था, और इसका हेडक्वार्टर की यदि हम बात करते हैं तो कहाँ पर है? वॉशिंगटन DC USA में है। और इसके मैनेजिंग डायरेक्टर की यदि हम बात करते हैं तो आपका क्रिस्टालिना जॉर्जिया है। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं क्वेश्चंस। ठीक है, तो कितना किया है आपका? तो ये आपका 6.4 कर दिया है। कितना? 6.4%। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच एक्ट्रेस हैज वॉन द
बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड एट द 71st नेशनल फिल्म अवार्ड। कह रहे हैं आपका जो 71वां जो आपका जो है फिल्म पुरस्कार जो आपका हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस मतलब बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है वो किसे मिला है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में जो है जो आपका नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड जो बात करते हैं तो इसका कौन सा संस्करण था, ये इसका 71st संस्करण था। ठीक है, 71वां संस्करण था, जिसमें रानी मुखर्जी रानी मुखर्जी को जो है बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जो है किसके लिए दिया गया है, तो उनकी फिल्म जो है मिस्टर चटर्जी VS नॉर्वे, इसके लिए दिया गया है। ठीक है, और ये यदि हम 71st नेशनल फिल्म अवार्ड्स की बात करते हैं तो ये 2023 में जो आपकी फिल्म्स जो हैं वो रिलीज हुई थी उनके अकॉर्डिंग दिया गया है। ठीक है, और बेस्ट फीचर फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो आपका 12th फेल जो कि हिंदी में उसको दिया गया है, और बेस्ट नॉन फीचर फिल्म की यदि हम बात करते हैं तो आपका फ्लावरिंग मैन जो कि आपका हिंदी में इसको दिया गया है, और बेस्ट पॉपुलर फिल्म जो है आपका रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ठीक है, जिसके बेस्ट डायरेक्टर की यदि हम बात करते हैं कौन है, सुदीप्तो सेन, जो कि केरला स्टोरी के लिए इनको मिला है। ठीक है, यदि हम पहली बार यदि हम सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के पुरस्कार की बात करते हैं, ये आपका 1967-68 में जो है नरगिस दत्त को दिया गया था। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लोग याद रखेंगे। यहाँ सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है रानी मुखर्जी को किसके लिए मिला है, तो चटर्जी VS नॉर्वे के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका द दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज बीइंग बिल्ट बिटवीन विच कंट्रीज। कह रहा है आपका जो दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये कह रहा है कि आपका जो है जो दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है ये कह रहा है किन देशों के बीच में जो है आपका बनाया गया है। ठीक है, जब हम दार्जिलिंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करते हैं तो ये आपका एक ज्वाइंट हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है जो कि इंडिया और भूटान के बीच होगा, जो कि आपका भूटान के जो ईस्टर्न पार्ट है वहाँ पर जो पुरीचू रिवर जो है वहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक है, तो यह आपका जो है पुरीचू रिवर जो है वहाँ पर डेवलप किया गया है। ठीक है, और इसके जो फाइनेंशियल सपोर्ट है वो आपका वर्ल्ड बैंक जो है उसने जो है आपका पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल जो है उसके तहत दिया है, जिसकी टोटल कैपेसिटी की यदि हम बात करते हैं आपका हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का 1125 मेगावाट होगा, और इसका एस्टिमेटेड जो कॉस्ट होगा 1.7 बिलियन होगा, और एक्सपेक्टेड जो कमीशन ईयर होगा वो 2032 होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और यदि हम बात करते हैं ड्रंग ग्रीन पावर कॉर्पोरेशन की बात करते हैं तो ये भी आपका जो है टाटा पावर कंपनी जो है वो आपका बनाएगी, और ये भी भूटान में होगा। ठीक है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, भूटान एंड इंडिया, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर विच कंट्री विल होस्ट द 2027 कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स। ठीक है, कह रहा है आपका 2027 में जो है जो कॉमनवेल्थ यूथ गेम है, कह रहा है कौन सा कंट्री होस्ट करेगा। ठीक है, यदि हम 2027 के कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स की बात करते हैं तो ये आपका माल्टा में होगा। ठीक है, जो कि आपका 27 अक्टूबर से आपका जो है 4 नवंबर 2027 तक होगा, और ये आपका 8th आपका एडिशन है किसका, कॉमनवेल्थ यूथ गेम का। यदि कॉमनवेल्थ यूथ गेम की यदि हम बात करते हैं ये 4 साल पर होता है, 23 में हुआ था, 23 के बाद ये आपका 27 में होने जा रहा है। और इसकी यदि हम बात करते हैं तो इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं जो एथलीट्स उनकी एज 14 to 18 ईयर्स होती है। ठीक है, और इसको कौन कराता है, तो इसको कराता है कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन CGF, वो कराता है। ठीक है, यहाँ पर यदि हम बात करते हैं कहाँ पर होगा, तो माल्टा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। यदि हम फर्स्ट एडिशन की बात करते हैं तो ये आपका 2000 में हुआ था। ठीक है, स्कॉटलैंड के इंडनबर्ग में हुआ था। ठीक है, इसका जो प्रीवियस एडिशन 2023 की बात करते हैं तो ये आपका त्रिनिदाद एंड टोबैको में हुआ था, जहाँ इंडिया 17th रैंक पर फिनिश किया था। इसमें टोटल आपके 5 मेडल्स थे, जिसमें 2 सिल्वर और 3 ब्रॉन्ज थे। ठीक है, चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का द अन्नदाता सुख सुविधा, द अन्नदाता सुखी भव स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन विच स्टेट। कह रहा है किस स्टेट में जो है अन्नदाता सुखी भव स्कीम जो है वो आपका लॉन्च किया गया था। यदि हम बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट जो है उसने हाल ही में जो है अन्नदाता सुखी भव करके एक स्कीम लॉन्च किया गया, जिसमें जो फार्मर फैमिलीज हैं, जो किसानों के परिवार हैं, उनको 20,000 पर ईयर जो है उसका फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें जो है जिसमें आपका जो 6,000 रुपये तो आपका PM किसान स्कीम द्वारा सेंट्रल गवर्नमेंट से दिया जाएगा, और 14,000 रुपये जो है वो आपका स्टेट गवर्नमेंट जो है वो 3 इंस्टॉलेशन में आपको देगी। ठीक है, ये आपको जो आंध्र प्रदेश इलेक्शन जब हुआ था तो उसके गवर्नमेंट के लिए जो है जो सुपर 6 प्रॉमिसेस थी उसमें से एक था, तो इसको लागू किया गया है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है विच हैज़ बिकम यूपीज फर्स्ट प्राइवेट मैनेज्ड रेलवे स्टेशन। कह रहा है उत्तर प्रदेश का जो है पहला जो प्राइवेट मैनेज जो रेलवे स्टेशन है वो कौन सा है। ठीक है, तो यदि हम बात करते हैं तो जो हमारा लखनऊ में
यहाँ पर लखनऊ में जो गोमती नगर रेलवे स्टेशन है वो इंडिया का पहला जो है प्राइवेट मैनेज रेलवे स्टेशन जो है उत्तर प्रदेश में बना है। इसमें यदि हम बात करते हैं तो ये आपका डेवलप जो है आपका जो है जो इसका इंटीग्रेशन वगैरह होगा, जो फैसिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम होगा वो आपका जो है प्राइवेट के द्वारा किया जाएगा। बाकी इसमें यदि हम बात करते हैं जो आपका टिकटिंग हो गया, ठीक है, ट्रेन का जो है आपका फंक्शनिंग हो गया, ऑपरेशन हो गया, ये सब जो है ना ये गवर्नमेंट ही करेगी। बस आपका कैटरिंग हो गया, ठीक है, आपका जो है मेंटेनेंस हो गया, पार्किंग हो गया, क्लीननेस हो गया, ये सब कौन करेगा? RLDA करेगा। RLDA रेल लैंड डेवलपमेंट अथॉरिटी करेगा, ठीक है, जो कि एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी क्या करेगा? सुपरवाइज करेगा। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? गोमती नगर रेलवे स्टेशन, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं तो आपका भारतीय रेलवे ने जो है हबीबगंज जिसका नाम बदलकर अब रानी कमलापति रेलवे स्टेशन जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, और गांधीनगर गुजरात जो है इनका भी जो है हाल ही में जो है प्राइवेट जो है पार्टनरशिप पे रीडेवलपमेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका वेयर हैज़ इंडियाज फर्स्ट मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट बीन कमीशनड। कह रहा है आपका भारत का पहला जो है मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है ये कहाँ पर कमीशन किया गया? तो यदि हम बात करते हैं इंडिया का पहला जो है मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन पावर प्लांट की यदि हम बात करते हैं, ये आपका कांडला पोर्ट, गुजरात में जो है कांडला पोर्ट है वहाँ पर ये बनाया जा रहा है, ठीक है। इसका इनोग्रेशन जो है यूनियन शिपिंग मिनिस्टर कौन? सर्बानंद सोनोवाल जो है उनके द्वारा किया गया, ठीक है। और इसकी इनिशियल कैपेसिटी की बात करते हैं तो 1 मेगावाट है, जो कि आपका धीरे धीरे बढ़ाकर 5 मेगावाट की जाएगा 2025 तक, और ये 2026 तक 10 मेगावाट तक किया जाएगा, ठीक है। और ये आपका जो है आपके इसका जो यदि हम पावर प्लांट की बात करते हैं तो इसके द्वारा जो है आपके जो स्ट्रीट लाइट्स है 11 बसेज हैं, स्ट्रीट लाइट्स जो आपके पोर्ट पर हैं उनको जो है वहाँ पर लाइट प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका अपना घर इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री। जो अपना घर इनिशिएटिव है वो किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है लॉन्च किया गया है? तो यदि हम बात करते हैं जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है उसके द्वारा जो है अपना घर इनिशिएटिव जो है अक्रॉस इंडिया लॉन्च किया गया है। इसके अंडर जो है इस स्कीम के अंडर यदि हम बात करते हैं जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनको रेस्ट करने के लिए जो फैसिलिटी जो है पब्लिक सेक्टर के द्वारा जो पेट्रोल पंप्स है उनके नियर नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज पर प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। टोटल इसमें 368 रेस्ट हाउसेज जो हैं, ठीक है, वो प्लान किए गए हैं ट्रक ड्राइवर्स के लिए, ठीक है। और इसमें जो ऑनलाइन भी जो है ड्राइवर्स जो है वो बुक कर सकते हैं। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका शिबू सोरेन पास्ड अवे रिसेंटली, ही वाज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट। कह रहे शिबू सोरेन जिनका हाल ही में निधन हुआ है, कह रहे वो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे, ठीक है। हम शिबू सोरेन जी की यदि हम बात करते हैं तो ये आपके झारखंड के जो है जिनका हाल ही में देहांत हुआ है 81 ईयर्स के एज में, ये आपके जो है झारखंड के पूर्व CM रह चुके हैं, ठीक है। और JMM जो झारखंड मुक्ति मोर्चा जो उसके प्रेसिडेंट भी रहे हैं, और 2006 में ये यूनियन कोल मिनिस्टर भी रहे हैं। और अब इनके जो पुत्र हैं जो इनके सन हैं कौन? हेमंत सोरेन, करेंटली वो 5th चीफ मिनिस्टर झारखंड के हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा? झारखंड। तो झारखंड से रिलेटेड और चीज़ें पढ़ सकते हैं। तो यदि हम बात करते हैं देश का पहला जो है कोल गैसिफिकेशन पायलट प्रोजेक्ट जो है वो आपका झारखंड में स्टार्ट किया गया, ठीक है। और झारखंड सरकार ने ही जो है सबसे पहला देश का खनन पर्यटन परियोजना जो है शुरू किया है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा एट विच प्लेस इज द, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा एट विच प्लेस इज द सावलकोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट बीइंग कंस्ट्रक्टेड, ठीक है। कह रहा आपका जो सावलकोटे जो है जल विद्युत परियोजना जो है उसका निर्माण जो है किस स्थान पर या किस स्टेट में किया जाएगा, ठीक है। यदि हम बात करते हैं सावलकोटे हाइड्रो प्रोजेक्ट की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, ये आपका प्रोजेक्ट चेनाब रिवर पर होगा, ठीक है। जो सिदरा विलेज है कहाँ का? जम्मू कश्मीर के रामबाग डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पर होगा, ठीक है। और चेनाब की यदि हम बात करते हैं तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है किसकी? इंडस रिवर की, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। और यदि हम चिनाब रिवर की बात करते हैं तो ये आपका सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, ठीक है। ये आपका हिमाचल प्रदेश के तांडी नामक स्थान पर चंद्रा और भागा 2 नदियों से संगम से बनता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु एमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द बुक टाइटल्ड MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया। कह रहा है आपका किसने जो है MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया जो है ये आपका बुक जो है लिखा है। तो हाल ही में जो है
एम एस स्वामीनाथन, यदि एम एस स्वामीनाथन जी की बात करते हैं, इनको भारत में जो है ग्रीन रेवोल्यूशन का फादर कहा जाता है, ठीक है। तो इन पर एक बुक जो है कौन, प्रियंबा जया कुमारी जी जो है, जय कुमार जो है, उन्होंने लिखा है, ठीक है, जो कि इनके ऊपर लिखा गया है, ठीक है, जो इनके जो जीवन काल है उसके बारे में बताएगा। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। कुछ और बुक्स देख सकते हैं, ए डिफरेंट काइंड ऑफ पावर, ठीक है, ये आपको किसके द्वारा लिखा है, जेसिंडा अर्डन के द्वारा। द विराट माइंडसेट, ये आपका सेन वॉटसन के द्वारा। इजराइल वॉर डायरी, विशाल पांडे के द्वारा। वाई भारत मैटर्स, एस जयशंकर के द्वारा। और 12th फेल की यदि हम बात करते हैं, अनुराग पाठक के द्वारा। ये कुछ इंपॉर्टेंट थी इस समय करंट में, तो आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, इन विच सिटी इंडियाज मोस्ट एडवांस्ड गवर्नमेंट बिल्डिंग नेम्ड कर्तव्य भवन वॉज इनोग्रेटेड। कह रहा है भारत की सबसे उन्नत सरकारी इमारत कर्तव्य भवन का जो उद्घाटन वो आपका कहाँ पर किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं तो हाल ही में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंडर जो है दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है कर्तव्य भवन जो है इनोग्रेट किया गया, जहाँ पर जो है सभी मिनिस्ट्रीज, जितनी मिनिस्ट्रीज है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो इस बिल्डिंग से ऑपरेट करेंगी, ठीक है। यहाँ पर आपका मॉडर्न टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ प्रोवाइड किया गया है और गवर्नमेंट फंक्शनिंग के लिए जो है लार्ज वर्क स्पेस प्रोवाइड किया गया है। तो कहाँ से होगा, दिल्ली, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका, हु हैज बिकम द 107th कंट्री टू बिकम ए फुल मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस, ठीक है। कह रहा है आपका जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस है उसका कह रहा है कि आपका 107th जो है मेंबर कौन सा कंट्री बना है। यदि हम बात करते हैं तो रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा, यदि हम बात करते हैं किसकी, रिपब्लिक ऑफ मोल्डोवा की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका 107th जो है फुल मेंबर बना है किसका, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, ये आपका फाउंडेड कब हुआ था, आपका 2015 में पेरिस में, ठीक है, जो कि आपका वहाँ पर यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो चल रहा था COP21 उसमें लॉन्च हुआ था। और इसका हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो हरियाणा के गुरुग्राम में है, ठीक है। यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, विच स्टेट हैज बिकम इंडियाज फर्स्ट असेंबली टू रन ऑन सोलर एनर्जी। कह रहा है सौर ऊर्जा से जो है आपका रन होने वाला कौन सा जो है भारत का पहला विधानसभा होगा। तो यदि हम बात करते हैं जो दिल्ली लेजिस्लेटिव असेंबली है, ये आपकी पहली असेंबली होगी जो कि आपकी इंटायरली सोलर एनर्जी से रन करेगी, ठीक है। यहाँ पर जो है 50 किलोवाट का जो है रूफ टॉप सोलर पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका लगाया गया है, जिससे आपके इतनी एनर्जी होगी कि चलाया जा सके, ठीक है। ये आपका जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इको फ्रेंडली गवर्नेंस की बात करते हैं, उसी के रिकॉर्डिंग एक आपका इनिशिएटिव है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली, ठीक है। ऐसे यदि हम बात करते हैं, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वाराणसी है। ऑफिस बिल्डिंग सूरत है। इंडिया का फर्स्ट सोलर सिटी सांची, ये भी आपको याद रखना है। इंडिया का फर्स्ट ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा होगा, ठीक है। और इंडिया का फर्स्ट गोल्ड ATM हैदराबाद। इंडिया का फर्स्ट अंडर वाटर मेट्रो जो है वो आपका कोलकाता है। ये भी फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का LEAP-1 इज द फर्स्ट कॉमर्शियल सैटेलाइट मिशन ऑफ विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप। कह रहा है आपका जो LEAP-1 जो है, जो कि आपका कह रहा है कि आपका कौन सा, किस भारतीय अंतरिक्ष तकनीकी जो है स्टार्टअप का जो है ये पहला आपका कॉमर्शियल सैटेलाइट होगा। यदि हम लीप की बात करते हैं, इसका फुल फॉर्म क्या है, लॉन्चिंग एक्सपेडिशंस फॉर एस्पायरिंग पेलोड्स। ये आपका इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप ध्रुव जो है स्पेस, इसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा और ये पहला जो है कॉमर्शियल सैटेलाइट होगा, जो कि आपका मिशन का नाम LEAP-1 है। इसमें आपका जो है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके लिए पेलोड कैरी करना है, उसका काम करेगा और अर्थ का ऑब्जर्वेशन करेगा, ठीक है। ये आपका ध्रुव स्पेस और आपका अकुला टेक जो कि ऑस्ट्रेलिया के है और एस्पायर सैटेलाइट इनके ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, ठीक है। सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऐसे ही हम बात करते हैं तो हैदराबाद का जो है आपका एक स्टार्टअप है टेक मी टू स्पेस, वो भारत का पहला जो है आपका सोचने वाला उपग्रह लॉन्च करेगा, ठीक है। भारत का पहला जो है थिंकिंग सैटेलाइट जो है लॉन्च करेगा। इस तरह जब हम बात करते हैं अग्निकुल कॉस्मोस जो है, उसने भारत का पहला इलेक्ट्रिक मोटर चालित जो है सेमी आपका जो है क्रायोजेनिक इंजन जो है उसको सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। इस तरह हैदराबाद की अनंत टेक्नोलॉजी जो है ये भारत की पहली निजी सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवा शुरू करेगी, ठीक है। यदि इसरो का 101 मिशन की यदि हम बात करते हैं, ठीक है, EOS-09 जो कि आपका जो है पृथ्वी का अवलोकन करने वाला उपग्रह था जो कि आपका फेल्ड हो गया, ठीक है। दिगंतर कंपनी आपका जो है अंतरिक्ष मलबे पर निगरानी रखने पे काम करेगी। तो ये चीज़ें आपको याद रखना है।
ऐसे ही स्काई रूट एयर स्पेस की बात करते हैं तो ये भारत का पहला निजी क्रायोजेनिक इंजन है जो कि आपका धवन-1 जो है विकसित किया गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है आपका विच अफ्रीकन कंट्रीज डिफेंस मिनिस्टर एंड इन्वायरमेंट मिनिस्टर डेड इन ए हेलीकॉप्टर क्रैश इन अगस्त 2025। कह रहा अगस्त 2025 में कौन से अफ्रीकन डिफेंस मिनिस्टर जो है और इन्वायरमेंट मिनिस्टर जो है उनका डेथ हो गया हेलीकॉप्टर क्रैश में। यदि हम बात करते हैं तो अफ्रीका के कौन 6 अगस्त 2025 को जो है एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर क्रैश में घाना में जो है अफ्रीका के जो है जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर और आपके उस 6 सीनियर ऑफिशियल्स वगैरह जो हैं और डिफेंस मिनिस्टर उनका जो है निधन हो गया है। तो किस कहाँ पर हुआ? घाना में। कैपिटल की बात करते हैं क्या आपका? अकरा। करेंसी क्या आपका? सेडी। और प्रेसिडेंट कौन है? जॉन मोहम्मा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। हाल ही में जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो है ठीक है WHO ने घाना को ट्रिकोमा मुक्त घोषित किया है। ठीक है, हाल ही में जो है ये तो याद रखना है प्रधानमंत्री मोदी को जो है ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना सम्मानित किया गया है और WHO ने हाल ही में घाना को ट्रिकोमा आँख से गंभीर बीमारी जो होती है उससे मुक्त घोषित किया है। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज विल द 12th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड गेम बी ऑर्गेनाइज्ड। करा विश्व खेलों का जो 12वां संस्करण जो है वो करा किस देश में ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो यदि हम 12th एडिशन की बात करते हैं वर्ल्ड गेम 2025 का, ये आपको जिसको हम चेंगडू कहते हैं ठीक है इसके नाम से जाना जाएगा और ये आपका होस्ट कहाँ पर किया जाएगा? चेंगडू सिचुआन चाइना में। ठीक है, जो कि आपका 7 से 17 अगस्त तक होगा। ठीक है, इसमें मल्टी स्पोर्ट्स जो हैं जो कि आपका ओलंपिक में भाग नहीं लेते वो सब यहाँ पर भाग लेंगे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? चाइना। कुछ अपकमिंग मेजर टूर्नामेंट्स आप लोग देख सकते हैं। ICC वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 इंडिया में, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 UAE एंड पाकिस्तान। ठीक है, आपका फिर आपका जो वर्ल्ड चेस कप है ये आपका इंडिया में। फीफा मेंस वर्ल्ड कप के लिए हम बात करते हैं 2026 का USA, मैक्सिको एंड कनाडा में। ठीक है, और फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप की बात करते हैं तो आपका 2027 का ब्राज़ील में होगा। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज कार्सियोजेनिक बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। करा WHO के द्वारा जो है किस बीमारी को जो है कार्सियोजेनिक घोषित किया गया है। तो यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसके द्वारा हेपेटाइटिस डी को जो है हेपेटाइटिस डी को आप कार्सियोजेनिक जो है आपका जो है वो आपका घोषित किया गया है। ठीक है, और इसमें यदि हम बात करते हैं यदि इसका ट्रीटमेंट ना हो, ठीक है, यदि टाइमली ट्रीटमेंट नहीं होता है तो ये आपका लीवर कैंसर का कारण बन सकता है। ठीक है, 30 सेकंड में जो है हेपेटाइटिस संबंधित लीवर रोग जो है वो व्यक्ति को मार सकता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हेपेटाइटिस डी। ठीक है, और यदि हम WHO की बात करते हैं इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड। इसका एस्टेब्लिशमेंट 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो यूनाइटेड नेशन है। और डायरेक्टर जनरल के लिए हम बात करते हैं तो कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है आपका व्हाट इज द टोटल बजट अप्रूव्ड बाय द यूनियन कैबिनेट फॉर द प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। कह रहा है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना जो है उसके लिए जो है आपका कैबिनेट है, यूनियन कैबिनेट है, उसके द्वारा जो है कितना बजट जो है लॉन्च किया गया है। यदि हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना बात करते हैं तो इसके द्वारा जो फार्मर्स हैं उनके इनकम को बढ़ाने के लिए सप्लाई चेन का जो है फार्म से मार्केट तक बढ़ाने के लिए योजना लाई गई है, जिसके लिए कैबिनेट ने 6,520 करोड़ जो है ठीक है उसका जो बजट अप्रूव किया है। ठीक है, इसमें एक एडिशनल एलोकेशन होगा 1,920 करोड़ का। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विच हैज़ बिकम द फर्स्ट रेलवे स्टेशन इन कश्मीर वैली टू बी इनेबल्ड फॉर फ्रेट ट्रैफिक। कह रहा है आपका कश्मीर में जो है ढुलाई के लिए सक्षम होने वाला पहला रेलवे स्टेशन कौन बना है? यदि हम कश्मीर की बात करते हैं तो भारतीय रेलवे ने जो है जो जम्मू डिवीजन है वहाँ पर जो अनंतनाग रेलवे स्टेशन है वहाँ पर जो है पहला ढुलाई वाला ट्रांसपोर्ट के लिए जो है अपना स्टेशन खोला है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है आपका हु एमंग द फॉलोइंग हैज वॉन द वुमेन्स टाइटल इन द रिसेंटली हेल्ड 2025 पैन अमेरिका हॉकी कप। कह रहा है कि हाल ही में 2025 में जो पैन अमेरिका हॉकी कप है उसमें महिला वर्ग का खिताब जो है किसने जीता है। ठीक है, तो यदि अर्जेंटीना की यदि हम बात करते हैं टीम, ठीक है, अर्जेंटीना की टीम जो है उसने हाल ही में जो है जो आपका
2025 का पैन अमेरिकन हॉकी कप हुआ था, उसमें टाइटल जीता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ पर हुआ था, ये आपका उरुग्वे के मोंटेविडियो में हुआ था, ठीक है। अर्जेंटीना ने यहाँ पर डबल गोल्ड आपका जो है दोनों कैटेगरी में जीता है, ठीक है। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड एन एंटी ड्रोन सिस्टम बेस्ड बाज आंख टू प्रिवेंट स्मगलिंग ऑफ ड्रग्स एंड वेपन। कर आपका जो किस राज्य के गवर्नमेंट ने जो है बाज आंख नाम का एक जो है एंटी ड्रोन सिस्टम जो है वो लॉन्च किया है ड्रग्स और वेपन्स की निगरानी के लिए। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट जो है जितनी ड्रग्स वेपन्स जो है इनको रोकने के लिए जो है एक बाज आंख नाम का जो है ड्रोन प्रणाली जो है वो स्टार्ट किया है, ठीक है। और इसका जो है बीएसएफ के समन्वय में जो है इसको तैनात किया जाएगा। प्रोजेक्ट की कॉस्ट की बात करते हैं 51.4 करोड़ से, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी पंजाब। यदि हम कैपिटल की बात करते हैं चंडीगढ़ है। चीफ मिनिस्टर कौन है, भगवंत मान, और गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, वेयर हैज इंडियाज फर्स्ट स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल बायो बैंक एंड लेबोरेटरी बीन इनोग्रेटेड। कर भारत का पहला जो है आपका अत्याधुनिक जो पशु स्टेल सेम बायो बैंक और प्रयोगशाला जो है कहाँ पर जो है आपका इनोग्रेट किया गया। तो यदि हम बात करते हैं यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है इंडिया का पहला स्टेट ऑफ द आर्ट एनिमल स्टेम सेल जो है बायो बैंक और लेबोरेटरी जो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी हैदराबाद में जो है वहाँ पर इनोग्रेट किया है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। तब NIAB की यदि बात करते हैं फुल फॉर्म क्या होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल बायोटेक्नोलॉजी। इसका एस्टेब्लिशमेंट 2010 में हुआ था और कहाँ पर, हैदराबाद में हुआ था। और पेरेंट बॉडी क्या है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल विजिट विच कंट्री टू अटेंड द SCO समिट। SCO समिट को अटेंड करने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है किस देश का यात्रा किया। तो यदि हम बात करते हो हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री जो है चीन का यात्रा उन्होंने किया, जहाँ पर SCO का सम्मेलन था। SCO का मतलब है आपका संघाई सहयोग संगठन, ठीक है। ये आपका जो संस्करण है वो आपका 25वां संस्करण था जो कि 31 अगस्त से 1 सितंबर तक चीन में आयोजित किया गया। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, चाइना, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए SCO से। इसका फाउंडेशन कब हुआ, 15 जून 2001 संघाई चाइना में। हेडक्वार्टर बीजिंग में है। मेंबर 10 हैं, कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रसिया, तजाकिस्तान, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान और बेलारूस, ठीक है। ऑफिशियल लैंग्वेज रशियन एंड चाइनीज़ है, ठीक है। ये आपका विश्व के 72% जो है आपका पॉपुलेशन और 36% ग्लोबल GDP को कवर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपका, विच सिटी हैज़ इमर्ज्ड एज द लीडिंग हब फॉर AI रिसर्च डेवलपमेंट एंड डाटा सेंटर्स इन इंडिया। कह रहा है भारत में जो है AI रिसर्च डेवलपमेंट और डाटा सेंटर के लिए जो है किस सिटी को इमर्ज किया जा रहा है, ठीक है। यदि हम बात कर रहे हैं या कौन सी सिटी उभरा है, तो यदि हम बात करें बेंगलुरु जो है आपका AI रिसर्च डेवलपमेंट और डाटा सेंटर्स के लिए भारत में सबसे ऊपर ये सिटी है, ठीक है। इसमें जो है आपका ग्लोबल इंटेलिजेंस सिटी इंडेक्स यदि हम बात करते हैं 2025 का, उसमें ग्लोबली इंडिया में जो है आपका ग्लोबली यदि हम बात करते हैं तो बेंगलुरु का 26th प्लेस था, ठीक है। अदर आपके रैंकिंग में यदि हम बात करें चेन्नई और कोलकाता इंडिया में, ठीक है। बेंगलुरु को जो है सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं, IT फर्म्स वगैरह हैं, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए बेंगलुरु। ये 5 AI सिटीज़ की यदि हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड, सिंगापुर, सियोल, बीजिंग, दुबई और सैन फ्रांसिस्को है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, द रिसेंटली डिस्कवर्ड रिजर्व्स ऑफ निकिल, कॉपर एंड प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट्स आर लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। कह रहा हाल ही में जो है निकिल, तांबा और प्लेटिनम का जो आपका ग्रुप है कह रहा छत्तीसगढ़ के किस डिस्ट्रिक्ट में इनको खोजा गया है, ठीक है। तो हाल ही में जो आपका निकल, ठीक है, जो सल्फाइड मटेरियल्स हैं जैसे आपका निकल, कॉपर, प्लेटिनम जो है इनके खोज जो है छत्तीसगढ़ के महासमुंदा डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ पर हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गोल्ड माइनिंग लिमिटेड के द्वारा जो है इसको खोजा गया है, ठीक है। यहाँ पर ये प्रारंभिक माना जा रहा है कि वहाँ पर 700 मीटर लंबी खनिज की बेल्ट होगी और इस समय वर्ल्ड में देख ही रहे हैं कितना मांग है इस समय जो है जो मिनरल्स हैं, ठीक है। आपका इलेक्ट्रिक की चीज़ें बनाने में, ठीक है, आपके ऊर्जा के संसाधन बनाने में बहुत काम आता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा, महासमुंद। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट छत्तीसगढ़ के बारे में, तो कैपिटल क्या है आपका, रायपुर।
चीफ मिनिस्टर विष्णुदेव साय, गवर्नर कौन है, विश्वभूषण आपका हरिचंद, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच स्टेट हैज नारी अदालत फॉर वुमेन बीइंग लॉन्च्ड, करा किस राज्य में जो है महिलाओं के लिए नारी अदालत शुरू किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका सिक्किम के चीफ मिनिस्टर प्रेम सिंह तमंग जो है उन्होंने जो है नारी अदालत जो है वो आपका स्टार्ट किया है, जो कि सिक्किम में है, ठीक है। और ये आपका ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि वुमेन्स को जो है रूरल और सेमी अर्बन एरिया में एम्पावर करेगा। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पर कुछ फैक्ट्स सिक्किम के बारे में देख सकते हैं। कैपिटल क्या है, गैंगटोक। सीएम कौन है, प्रेम सिंह तमंग। गवर्नर कौन है, ओम प्रकाश माथुर। और मेजर नेशनल पार्क कौन सा आपका, कंचनजंगा नेशनल पार्क, ठीक है। तो आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज इनॉग्रेटेड इंडियाज लॉन्गेस्ट रूट वंदे भारत ट्रेन सर्विस बिटवीन विच टू सिटीज। कह रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है उन्होंने भारत के किन दो शहरों के बीच जो है भारत का सबसे लंबी रूट का वंदे भारत जो है उसका उद्घाटन किया है। तो यदि हम बात करते हैं 10 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो है इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट रूट का वंदे भारत एक्सप्रेस जो है नागपुर से पुणे के बीच जो है इनोग्रेट किया है, जिसकी टोटल डिस्टेंस 81 किलोमीटर है। ट्रेवल टाइम 12 आवर्स होगा और सीटिंग कैपेसिटी 590 पैसेंजर है, जहां पर एवरेज स्पीड 73 किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। और ये महाराष्ट्र का 12th वंदे भारत एक्सप्रेस है, ठीक है। किसी भी हाईएस्ट है, किसी भी सिटी में ये हाईएस्ट नंबर है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच मेडल हैज बीन वॉन बाई अन्नू रानी इन द इंटरनेशनल विस्लव मनियक मेमोरियल 2025 कॉम्पिटिशन। अंतर्राष्ट्रीय जो विस्लव मनियक मेमोरियल 2025 हुआ, इस प्रतियोगिता में अन्नू रानी को कौन सा पुरस्कार मिला है, मेडल मिला है। अन्नू रानी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो है आपका जो इंटरनेशनल विस्लव मनियक के लिए हम बात करते हैं मेमोरियल का, तो ये आपका कहाँ पर हुआ था, आपका जो है पोलैंड में हुआ था, जहाँ पर जो है भाला फेंक जो है उसमें आपका 62.59 मीटर सीजन बेस्ट फेंक करके इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। फिर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन का है, द बुक टाइटल व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर इज रिटेन बाई हु अमंग द फॉलोइंग। कह रहा किसके द्वारा जो है आपका व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर जो है ये बुक लिखी गई है। तो हमारे देश के पिछले जो हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे कौन, DY चंद्रचूड़, इनके द्वारा ये बुक लिखी गई है व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर, ठीक है। इस बुक में कॉन्स्टिट्यूशन का जो है डेली लाइफ में क्या रोल है उसको हाईलाइट किया गया है, ठीक है। जब इनकी बारे में बात करते हैं DY चंद्रचूड़ के बारे में, ये आपके 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे हैं, ठीक है। और इन्होंने 9 नवंबर 2022 को कार्यभार संभाला था। इनके पिताजी भी जो कि YY चंद्रचूड़ है वो भी भारत के जो है CJI रह चुके हैं। और वर्तमान में कौन है 2024 से, वर्तमान में जो संजीव खन्ना है जो कि 51 आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच सिस्टम हैज बीन एडॉप्टेड बाई महाराष्ट्र टू कॉम्बैट साइबर क्राइम। कह साइबर क्राइम अपराध जो है उससे निपटने के लिए जो है महाराष्ट्र ने कौन सी जो है प्रणाली अपनाई है। तो यदि हम बात करते हैं तो महाराष्ट्र ने जो साइबर अपराध से निपटने के लिए गरुड़ दृष्टि नाम की एक प्रणाली अपनाई है, जिसके द्वारा जो है साइबर अपराध जितने मीडिया प्लेटफॉर्म है उन पर देखरेख की जाएगी, ठीक है। और यदि महाराष्ट्र की बात करते हैं तो कैपिटल मुंबई है, चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस। गवर्नर की बात करते हैं कौन है, CP राधाकृष्णन। यहाँ सही ऑप्शन बी हो जाएगा, गरुड़ा दृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हाल ही में जो है आपका हेप्लाप्लेरियम एसेसिमम नाम की जो है पादप प्रजाति कहाँ खोजी गई है, ठीक है। यदि हम बात करते हैं तो वैज्ञानिकों ने हाल ही में जो है असम में हेप्टाप्ल्यूरम असामिक जो है आपका नाम का एक पादप प्रजाति खोजा है, ठीक है, जो कि सजावटी पौधे वगैरह से संबंधित है। सही ऑप्शन क्या होगा, असम। और असम की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हिमंता बिश्व शर्मा, ठीक है। और आपका निजुत मोइना 2.0 जो स्कीम है वो वहीं लॉन्च किया गया है, ठीक है। और जो आपका चैरेडियो मैदान नॉमिनेटेड आपका जो 54 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी वहीं पे है। और इंडिया का जो है आपका फर्स्ट स्टेट जो कि OBC स्टेटस जो है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को देने वाला भी असम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर फ्रॉम ओडिशन हैंडलूम। कर आपका जो है जो ओडिशा का हैंडलूम है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में माधुरी दीक्षित को जो है ओडिशा हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये अनाउंसमेंट ओडिशा के चीफ मिनिस्टर मोहन चरण मांझी ने किया। सही ऑप्शन माधुरी दीक्षित। चलिए कुछ और यहाँ पर देख सकते हैं। यदि हम बात करते हैं कोट पैड हैंडलूम फैब्रिक की, इसको GI टैग मिला है, ओडिशा से रिलेटेड है।
ठीक है। आपका ओडिशा इकत जो वहाँ की एक साड़ी है, फैब्रिक है, उसको मिला है। ठीक है। बोंकई साड़ी और फैब्रिक को भी मिला है। आपका बरहामपुर पट्टा है, ठीक है, इसको भी मिला है। और हवासपुरी साड़ी और कपड़े को भी मिला है। तो उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। सीएम कौन है? मोहन चरण मांझी। और गवर्नर डॉक्टर हरिबाबू कंभमपति। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा था, इंडियन पोर्ट बिल 2025 पास्ड इन द लोकसभा हैज रिप्लेस्ड विच एक्ट? कह रहा है आपका जो लोकसभा में जो है आपका इंडियन पोर्ट बिल 2025 पास हुआ है, उसने किस एक्ट को जो है रिप्लेस किया है? तो हाल ही में 12 अगस्त 2025 को लोकसभा में जो है इंडियन पोर्ट बिल 2025 जो पास किया, वो 116 साल पहले से जो चले आ रहा पोर्ट एक्ट था 1908 का, उसको रिप्लेस करेगा। और इसका एम जो है पोर्ट्स वगैरह का बेटर मैनेजमेंट बनाने के लिए किया जाएगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। जब यूनियन मिनिस्टर कौन है पोर्ट के? तो बात करते हैं सर्बानंद सोनोवाल। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? शांतनु ठाकुर। ठीक है, और यही मिनिस्ट्री है जो आपके पोर्ट वगैरह के लिए जिम्मेदार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर, विच कंट्री हैज बीन डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम स्लीपिंग सिकनेस बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? तो WHO के द्वारा किस देश को स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त घोषित किया गया है? हाल ही में केन्या को जो है स्लीपिंग सिकनेस से मुक्त देश जो है वर्ल्ड बैंक आपका WHO जो है उसके द्वारा किया गया। और केन्या ऐसा अचीव करने वाला 10वां देश है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच सिटी हैज बीन नेम्ड बाय इंडिया एज द होस्ट सिटी टू द होस्ट द 2030 कॉमनवेल्थ गेम? 2030 कॉमनवेल्थ गेम की मेजबानी करने वाला कौन सा शहर जो है होगा? जब हम बात करते हैं तो कैबिनेट ने हाल ही में अप्रूव किया है कि आपका जो 2030 का राष्ट्रमंडल खेल होगा उसका मेजबानी जो है भारत करेगा। और इसमें मेजबान शहर कौन होगा? अहमदाबाद होगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 23 जून 1894 को हुआ था। हेडक्वार्टर कहाँ पर है आपका? तो आपका लाजेन स्विट्जरलैंड में है। फाउंडर कौन थे? आपका पियर डी कुबर्टिन। प्रेसिडेंट कौन है? आपके अध्यक्ष कौन है? किर्सी कोवेंट्री। ठीक है, और इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की यदि हम बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 1927 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। और प्रेसिडेंट कौन है? PT उषा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, उल्ची फ्रीडम मिलिट्री एक्सरसाइज विल बी कंडक्टेड बिटवीन अमेरिका एंड विच कंट्री? कर उल्ची फ्रीडम सैन्य अभ्यास जो है ये अमेरिका और किस देश के बीच जो है किया जाएगा? यदि बात करते हैं उल्ची फ्रीडम शील्ड मिलिट्री एक्सरसाइज की, तो ये आपका यूनाइटेड स्टेट और साउथ कोरिया के बीच जो है किया जाएगा, जिसका एम जो है नॉर्थ कोरिया के थ्रेट्स जो है उनको कम करना और मजबूती प्रोवाइड करना है। ठीक है, ये आपका 10 दिन का एक्सरसाइज होता है। ठीक है, सही ऑप्शन साउथ कोरिया। कुछ यहाँ पर मेजर एक्सरसाइजेज आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये बंगो सागर की बात करते हैं तो ये इंडिया और बांग्लादेश के बीच होता है। ठीक है, इंद्र की यदि हम बात करते हैं तो ये आपका इंडिया और रसिया के बीच होता है। शक्ति वरुण गरुड़ ये सब भारत और फ्रांस के बीच होता है। और धर्म गार्जियन जो है ये आपका इंडिया और जापान के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू ज्वाइन द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स? अगर आपका जो है इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स को ज्वाइन करने वाला जो है पहला इंडियन कंपनी कौन सा बना है? तो यदि हम बात करते हैं तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड इंडिया का पहला जो है इंटीग्रेटेड जिंक प्रोड्यूसर कंपनी है, जो कि वर्ल्ड्स लीडिंग माइनिंग कंपनीज भी हो चुकी है। ठीक है, और ये पहला कंपनी है जो कि इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ माइनिंग एंड मेटल्स को ज्वाइन करेगा। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, हु हैज रिसेंटली बिकम द 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया? कर हाल ही में जो है भारत के 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया कौन बने हैं? तो रोहित कृष्णा एस जो है ये आपके 89th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बने हैं। ठीक है, उन्होंने कजाकिस्तान में अल्टमानी मास्टर्स कौन ने ये कब जो है वो जीत कर ये उपाधि हासिल की? सही ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कुछ और पॉइंट्स यदि हम बात करते हैं तो दिव्या देशमुख भारत की पहली महिला हुई हैं जिन्होंने 5 वुमेन्स चेस वर्ल्ड कप जीता है। ठीक है, आपका मैग्नस कार्लसन की बात करते हैं तो नॉर्वे चेस 2025 और पेरिस आपका जो फ्री स्टाइल चेस जो है ग्रैंड स्लैम वो दोनों जीता है। ठीक है, और इंडिया जो है 2025 जो है वर्ल्ड कप उसका होस्ट रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, इन विच स्टेट द चीफ मिनिस्टर थायू मनवर स्कीम हैज बीन लॉन्च टू डिलीवर राशन मटेरियल्स टू द एल्डरली एंड डिसेबल्ड एट देयर होम्स? करा है बुजुर्गों को और विकलांग जो लोग हैं, दिव्यांग जो लोग हैं, उनके घर पर जो है जो सामग्री वगैरह पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री थायू मनवर योजना जो है किस स्टेट ने स्टार्ट की है? ठीक है,
तो आपका तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन ने जो है थायू मनवर स्कीम जो है वो लॉन्च किया गया, जिसके तहत जो बुजुर्ग या जो डिसेबल्ड लोग हैं जो कि 21.7 लाख स्टेट में है, उनको जो है सामान पहुंचाया जा सके, तो उसके लिए स्टार्ट किया है। सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु के लिए हम बात करते हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है? M.K. स्टालिन। कैपिटल क्या है? चेन्नई। ठीक है, ये भी कुछ चीज़ आप याद रखेंगे। तमिलनाडु में जो है जंपिंग स्पाइडर एक नई प्रजाति खोजी गई है। ठीक है, सेंगी जी किला जो कि यूनेस्को को वर्ल्ड हेरिटेज में ऐड किया गया, ये भी आपका तमिलनाडु में है। ठीक है, और आपका तमिलनाडु में ही 800 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल जो है उथमपति विलेज में डिस्कवर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना वॉज लॉन्च रिसेंटली अंडर दिस, हाउ मच मनी विल बी गवर्नमेंट गिव टू एनी यूथ हु गेट्स हिज फर्स्ट जॉब इन द प्राइवेट सेक्टर। कह रहे आपका प्रधानमंत्री विकसित भारत जो रोजगार योजना है जो लॉन्च किया गया, कह रहे इसके तहत जो निजी क्षेत्र में जो है जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें नौकरी पाने वाले जो युवा हैं उनको जो है कितना भत्ता जो सरकार देगी पहली बार। ठीक है, जो भी आपका जो है जो यूथ है जो आपका प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना जो है इसमें जॉब पाएगा प्राइवेट सेक्टर में, उसको जो है 15,000 जो है गवर्नमेंट फर्स्ट जॉब में जो है देगी। ठीक है, और यहाँ पर कुछ इनिशिएटिव एडिशनल भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा। सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, और यदि हम बात करें 2026 की, यदि हम बात करते तो जो 26 से CBSE परीक्षाओं के लिए अपार ID जो है वो अनिवार्य किया गया है। ठीक है, मतलब 1 नेशन 1 स्टूडेंट ID। UPSC अपना शताब्दी जो है आपका 1 अक्टूबर 2025 को मनाता है, जो कि आपका 1926 में स्टार्ट हुआ था, और 2026 में शताब्दी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर आप, इन इंडिया इन विच सिटी ऑफ अमेरिका द इंडियन तिरंगा वाज होस्टेड ऑन द 79th इंडिपेंडेंस डे। कह रहा है आपका 79 इंडिपेंडेंस डे पे भारतीय तिरंगा जो है अमेरिका किस शहर में आपका होस्ट किया गया। तो यदि हम बात करते हैं तो ये पहली बार है किसी विदेशी धरती पर जो भारतीय तिरंगा को फहराया गया, और ये आपको 15 अगस्त जो है जो कि आपका 79th इंडिपेंडेंस था, इसमें जो है आपके जो है अमेरिका के जो है सिएटल में जो है फहराया गया। ठीक है, सही ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, व्हाट इज द ऑफिशियल मास्कट ऑफ द मेंस एशिया हॉकी कप। आपका मेंस एशिया हॉकी कप 2025 का ऑफिशियल मास्कट क्या है। ठीक है, तो ऑफिशियल मास्कट की यदि हम बात करते हैं वो आपका चांद है। ठीक है, जो आपका 2025 एशिया हॉकी है, और इसको लॉन्च जो है किसने किया, तो बिहार के CM नीतीश कुमार जी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, चांद। ठीक है, यदि मेंस हॉकी 2025 एशिया कप की बात करते हैं तो इसका डेट 27 अगस्त से 7 सितंबर है। ठीक है, ये वेन्यू के दिन बात करते हैं राजगीर बिहार है, ये आपका 12th एडिशन है, 8 टीमें इसमें शामिल होंगी। ऑर्गेनाइजर आपका एशिया हॉकी फेडरेशन है, और ये स्टार्ट 1982 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हु वन द मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल। कह रहा है आपका मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 टाइटल जो है किसने जीता है। यदि हम बात करते हैं मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का टाइटल जो है जो कि राजस्थान के जयपुर में हुआ था, जिसको जीता किसने है, तो जिसको जीता है आपका मनिका विश्वकर्मा ने। ठीक है, सही ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 और हरनाज संधू 2021। ठीक है, मिस यूनिवर्स की बात करते हैं फर्स्ट एडिशन 1952। ठीक है, आपका अभी 2025 में जो आपका हुआ है थाईलैंड में वो 74th एडिशन था, और लास्ट विनर कौन है? लास्ट विनर विक्टोरिया केयर थेलगी जो कि डेनमार्क की है। नेक्स्ट क्वेश्चन का, रिसेंटली हाउ मेनी more languages has been added for the interpretation of parliamentary proceeding। करा हाल ही में जो है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग में कितनी भाषाओं को जोड़ा गया है, तो हाल ही में 3 भाषाएं, कौन? कश्मीरी, कोंकणी और संथली को जो है आपके पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में जोड़ा गया है। ठीक है, और ये आपका यदि हम बात करते हैं पार्लियामेंट्री लैंग्वेज की, यदि हम बात करते हैं तो यहाँ पर टोटल 18 भाषाओं में होता है। ठीक है, जो कि अब कुल 21 भाषाओं में होगा। ठीक है, और ये आपका किस में आता है? आर्टिकल 120 में आता है। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। और यदि हम 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं जिसमें 22 लैंग्वेजेस हैं, जिसमें ओरिजिनली 12 आपके 14 लैंग्वेज ओरिजिनली 1950 में थी, बाद में बाकी सब ऐड की गई। सिंधी 1967 में ऐड किया गया, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 1992 में, बोडो, संथाली, मैथिली, डोगरी 2003 में ऐड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मिल मेडिकम 2025 विल बी ऑर्गेनाइज्ड बाय होम। कर आपका जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन मिल मेडिकॉन 2025 जो है वो किसके द्वारा जो है
किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं तो आपका मिल मेडिकॉन 2025 सम्मेलन जो है, जो कि मानेक शाह सेंटर नई दिल्ली में किया जाएगा। ये एक 2 दिवसीय सम्मेलन होता है जो कि आपका 28 से 29 अगस्त को होगा। ठीक है, यहाँ पर जो मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज है, ठीक है, उसको पूरा होने का 100 साल जो है उसका जो है यहाँ सेलिब्रेशन किया जाएगा। सही ऑप्शन ए हो जाएगा, इंडियन आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर आपका, विच कंट्री हैज़ बिकम द थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर इन द वर्ल्ड। कह रहे विश्व का जो है आपका थर्ड लार्जेस्ट सोलर एनर्जी प्रोड्यूसर कौन देश है। तो हम बात करते हैं तो जुलाई 2025 में इंडिया जो है वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट कंट्री हो गया है, जो है आपका जो है सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला। ठीक है, और टोटल इंस्टॉल रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं तो यहाँ पर 4th रैंक इंडिया का है। ठीक है, पहले पे आपका चाइना है, दूसरे पे यूएसए और तीसरे पे इंडिया। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा इंडिया। ठीक है, यहाँ पर और चीज़ आप लोग याद रख सकते हैं, सोलर एनर्जी में तीसरा स्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में, विंड एनर्जी में चौथा स्थान लार्जेस्ट प्रोड्यूसर के रूप में, और ओवरऑल रिन्यूएबल एनर्जी में इंडिया का 4th पोजीशन है। ठीक है, यहाँ पर मेजर सोलर प्रोजेक्ट्स की यदि हम बात करते हैं आपका, तो आपका भादला सौर पार्क जो है राजस्थान में, जो कि विश्व का सबसे बड़ा सौर पार्क है। ठीक है, पावगढ़ा सौर पार्क की यदि हम बात करते हैं जो कर्नाटक में है, जो कि भारत के सबसे बड़े में से एक है। ठीक है, और आपका रीवा सोलर प्रोजेक्ट जो कि मध्य प्रदेश में, जो कि इंडिया का बिगेस्ट सिंगल साइट सोलर प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, विच फिल्म वन द बेस्ट फिल्म एंड बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड्स एट द इंडियन फिल्म फेस्टिवल ऑफ मेलबोर्न 2025। कह रहा है मेलबोर्न का जो इंडियन फिल्म फेस्टिवल है 2025 का, उसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जो है किस फिल्म ने जीता है। तो डायरेक्टर नीरज गावियन जो है उनके द्वारा जो है उनके द्वारा होम बाउंड जो है फिल्म जो है वो उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के रूप में मिला है। ठीक है, और अभिषेक बच्चन को जो है उनकी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक टू यू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, यदि इंडियन फिल्म फेस्टिवल मेलबोर्न की बात करते थे, आपका मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में होता है, जो कि 2010 में स्टार्ट किया गया था, जो कि ऑर्गेनाइज किया जाता है फिल्म विक्टोरिया एंड गवर्नमेंट ऑफ विक्टोरिया के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर अदर फिल्म करंट अफेयर्स देख सकते हैं। यदि 71st नेशनल फिल्म अवार्ड 2025 में बेस्ट एक्टर की बात करते हैं, शाहरुख खान और विक्रांत मैसी को मिला है। बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को। ठीक है, IIFA 2025 में बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़ को मिला है। IIFA 2025 में बेस्ट डायरेक्टर किरण राव को लापता लेडीज़ के लिए मिला है। IFFA 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस मेल कार्तिक आर्यन को भूल भुलैया 3 के लिए मिला है। और IIFA 2025 में बेस्ट परफॉर्मेंस फीमेल का आपका कृत्यांशी गोयल को लापता लेडीज़ के लिए मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द CISF हैज़ लॉन्च इट्स फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट इन विच स्टेट। कह रहा CISF ने जो अपना पहला पूर्ण महिला कमांडो यूनिट जो है किस स्टेट में लॉन्च किया है। तो यदि हम बात करते हैं तो CISF ने जो है मध्य प्रदेश में जो है अपना पहला रीजनल ट्रेनिंग सेंटर भारवा में अपना स्टार्ट किया, जहाँ पर जो पहला जो फर्स्ट ऑल वुमेन कमांडो यूनिट लॉन्च हुआ है। ठीक है, सही ऑप्शन मध्य प्रदेश हो जाएगा, जिसमें लगभग 30 वुमेन पर्सनल जो है 8 वीक्स तक ट्रेंड होंगी। हम CISF की बात करते हैं तो इसका एस्टेब्लिशमेंट 10 मार्च 1969 को हुआ। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली है। मोटो प्रोटेक्शन एंड सिक्योरिटी। करेंट DG कौन है? राजविंदर सिंह भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन करा द ऑल इंडिया स्पीकर कॉन्फ्रेंस 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच असेंबली। करा आपका जो है अखिल भारतीय स्पीकर 2025 का आयोजन जो है किस विधानसभा में किया जाएगा। तो यदि हम बात करते हैं यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह ने जो है ऑल स्पीकर कॉन्फ्रेंस 2025 जो है दिल्ली में उसकी असेंबली की जाएगी। ठीक है, जिसमें के जो पार्टिसिपेटर होंगे वो स्पीकर्स, डिप्टी स्पीकर और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और आपके लेजिस्लेटिव काउंसिल होंगे। ठीक है, सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पर हम बात करते हैं ए हो जाएगा, दिल्ली असेंबली। ठीक है, ऐसे ही मेजर कॉन्फ्रेंसेस देख सकते हैं। G7 समिट कहाँ पर हुआ? कनाडा अल्बर्टी में। ठीक है, नाटो समिट के लिए हम बात करते हैं, ठीक है, ये नीदरलैंड के हॉज में हुआ। ठीक है, ब्रिक्स समिट के लिए हम बात करते हैं, ब्राजील के रियो डे जेनेरियो में हुआ। और वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के लिए हम बात करते हैं, UAE के दुबई में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन का, इसरो हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड द फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट फॉर विच मिशन। कर इसरो ने जो है पहला जो है फर्स्ट आपका इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है अब किस मिशन के तहत लॉन्च किया, ठीक है, पूरा किया है। तो हम बात करते हैं इसरो ने हाल ही में जो है गगनयान मिशन के तहत जो है फर्स्ट इंटीग्रेटेड एयर ड्रॉप टेस्ट जो है अपना वो किया है। और ये इसका मेन कारण क्या है? तो इसको किया गया है आपके जो क्रू मॉडल टेक्निक वगैरह उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, सही ऑप्शन ए हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है आपका विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड ए न्यू स्टूडेंट स्कॉलरशिप नेम्ड आफ्टर एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला। कह रहा है किस राज्य सरकार ने जो है अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर एक नई छात्रवृत्ति की घोषणा की है। तो हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला के नाम पर छात्रवृत्ति की घोषणा की है, जो कि आपका स्पेस टेक्नोलॉजी में जो हायर एजुकेशन प्राप्त करने वाले स्टूडेंट हैं उनको सहायता करेगा। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो कैपिटल क्या है, लखनऊ। सीएम योगी आदित्यनाथ है, गवर्नर आनंदीबेन पटेल है, नेशनल पार्क दुधवा, पीलीभीत, ठीक है, अमनगढ़, रायपुर, रानीपुर, ये सब है। ठीक है। स्टेट एनिमल क्या है, बारहसिंगा। स्टेट बर्ड सारस ग्रीन। ठीक है। और यहाँ पर हम अगस्त 2025 में बात करते हैं तो यहाँ पर विजन 2047 योजना स्टार्ट किया गया है। अमेठी में AK-47 राइफल का निर्माण स्टार्ट किया गया है। सोनभद्र में जो 140 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म पार्क जो है उसको जो यूनेस्को में जो है शामिल किया गया है। ठीक है। यूपी सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के श्रद्धालुओं को 1 लाख की सहायता देने की भी घोषणा की है। और अयोध्या में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वॉन द गोल्ड मेडल इन कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। ठीक है। कह रहा है आपका जो कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप है उसमें कह रहा है आपका जो गोल्ड मेडल रिसेंटली अहमदाबाद में किसने जीता है। फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन ओलंपिक मेडलिस्ट मीराबाई चानू ने जो है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि आपका 2025 का अहमदाबाद में हुआ है वहाँ पर जो है स्वर्ण पदक जीता है। सही ऑप्शन मीराबाई चानू। मीराबाई चानू की यदि हम बात करते हैं इनका पूरा नाम क्या है, सैखोम मीराबाई चानू, जो कि आपका वेट लिफ्टिंग से रिलेटेड है। इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सिल्वर मेडल जीता, कॉमनवेल्थ गेम 2018 और 22 में गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। और वर्ल्ड चैंपियन आपकी बनी है 2017 में। ठीक है। स्पोर्ट्स से रिलेटेड कुछ करंट अफेयर्स आप लोग देख सकते हैं। तो एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2025 जो कि आप कजाकिस्तान में हुआ, इसमें मनु भाकर ने कांस्य पदक जीता। चीन ने बिहार में आयोजित जो एशियाई रग्बी अंडर 20 महिला चैंपियनशिप है उसको जीता। दिव्या देशमुख जो है आपका फाइट विश्व शतरंज है जो है वो जीतने वाली पहली महिला बनी है। दक्षिण अफ्रीका ने हाल ही में जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीता है। और करंट फीफा रैंकिंग इंडिया का 133rd है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है हु हैज वॉन द टाइटल 134 डुरांड कप। तो डुरांड कप 134वां टाइटल कौन जीता है, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जो है उसने 134वां डुरांड कप जीता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। डुरांड कप की बात करते हैं तो ये आपका ओल्डेस्ट फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि आपका 1888 में स्टार्ट किया गया। ये इंडियन आर्मी के द्वारा किया जाता है। ठीक है। और वेन्यू आपका पार्लियामेंट्री आपको कोलकाता में होता है। ट्रॉफी का नेम जो सर हेनरी मोर्टिमर डुरांड के नाम पर रखा गया। हु हैज रिसेंटली बीन अपॉइंटेड एज डिप्टी NSA। कह रहा है हाल ही में डिप्टी NSA के रूप में किसे अपॉइंट किया गया, तो हाल ही में जो है अनीस दयाल सिंह जो है उनको जो है डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है नियुक्त किया गया है। ये पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ CRPF थे। ठीक है। और आपके NSA आपको पता ही कौन है, अजीत डोभाल जी हैं। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। यहाँ पर कुछ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल देख सकते हैं। ठीक है। इनका काम क्या होगा, नेशनल एडवाइजरी वगैरह जारी करना। इसका इस्टेब्लिशमेंट अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा 1988 में किया गया। ठीक है। और फर्स्ट आपके ब्रजेश मिश्रा थे और करंट अजीत डोभाल सर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा प्रोजेक्ट आरोहण हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय होम। कह रहा प्रोजेक्ट आरोहण जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया था। प्रोजेक्ट आरोहण की बात करते हैं, ये आपका नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है आपका चिल्ड्रंस को, टोल प्लाजा वर्कर्स वगैरह को जो है एजुकेशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना। ठीक है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पर जो है 500 स्टूडेंट्स जो है उनको जो है फाइनल ईयर में जो है 11th क्लास को ग्रेजुएशन करने के बाद, मतलब 11th से ग्रेजुएशन तक जो है छात्रवृत्ति प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करते हैं, इसका फॉर्मेशन 1955 में हुआ था। हेडक्वार्टर नई दिल्ली है। चेयरमैन संतोष कुमार यादव हैं। ठीक है। ऐसे कुछ इनिशिएटिव देख सकते हैं जिसमें PM फ्री स्कूल योजना जो कि भारत में जो है 14,500 स्कूलों का जो है मॉडर्नाइजेशन करेगा। ठीक है। PM ई विद्या वन नेशन वन डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है एक ऑनलाइन एजुकेशन स्टार्ट किया गया है। ये समग्र शिक्षा अभियान जो कि स्कूल एजुकेशन आपका प्राइमरी से 12th तक है स्टार्ट किया गया। तो ये भी इनिशिएटिव याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का दिनेश के पटनायक हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री। एंड दिनेश के पटनायक जो है किस देश में जो है भारत के उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। तो आपके सीनियर डिप्लोमेट रहे हैं दिनेश के पटनायक, जिनको जो कनाडा में जो है हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया नियुक्त किया गया, जो कि आपका 1900 बैच के ऑफिसर इंडियन फॉरेन सर्विसेज में रहे हैं। सही ऑप्शन डी हो जाएगा।
कनाडा की यदि हम बात करते हैं तो करेंसी क्या है आपका कनाडियन डॉलर। प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी और आपका सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड बाई एरिया है। और ये हमारा 60वां क्वेश्चन जो कि है कह रहा है आपका उर्जित पटेल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इन विच इंस्टीट्यूशन, कह रहा है किस इंस्टीट्यूशन में जो है उर्जित पटेल को जो है आपका जो है एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल जी को जो है आईएमएफ के 3 साल के लिए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये आपके इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान की कॉन्स्टिट्यूंसी को रिप्रेजेंट करेंगे। इन्होंने जो है केवी सुब्रमण्यम जो है उनका स्थान लिया है। ठीक है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यदि हम इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करते हैं 1944 में स्टेब्लिशमेंट हुआ। आपका ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है। मेंबर 190 कंट्रीज है और करंट एमडी कौन है क्रिस्टियाना जॉर्जिया। तो इस तरह से हमने अगस्त मंथ के करंट अफेयर के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उनको देखा। बाकी इसकी पीडीएफ आपको सिविल की गोली ऐप पर मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप लोग सिविल की गोली ऐप पर जाकर को एज ए टेस्ट सीरीज इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रही तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू एवरीवन।